एक बार की बात है, मुंबई शहर के एक भीड़ भाड़ वाले ट्रैफिक सिग्नल पर एक छोटा सा बच्चा विजय रोज गुब्बारे बेचते हुए नजर आता था। विजय की उम्र केवल 8 साल थी, लेकिन उसकी आंखों में ऐसी चमक थी जैसे वह पूरी दुनिया को जीतने का सपना देखता हो। उसकी माँ और छोटी बहन उसके जीवन का केंद्र बिंदु थी और वह अपनी छोटी सी उम्र में ही इन दोनों की देखभाल का जिम्मा उठा चुका था। विजय के पिता का कुछ साल पहले एक एक्सीडेंट में निधन हो गया था। इस हादसे ने विजय के परिवार की दुनिया को पूरी तरह बदल दिया। विजय की मां ने अपने पति के जाने के बाद अपने बच्चों के लिए जितना कर सकती थी उतना किया, लेकिन फिर भी घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा था। इसीलिए विजय ने स्कूल जाने की उम्र में गुब्बारे बेचने का काम शुरू कर दिया था। हर दिन विजय अपनी छोटी सी टोकरी में रंग बिरंगे गुब्बारे लेकर सिग्नल पर खड़ा हो जाता और लोगों से उन्हें खरीदने की मिन्नत करता। उसकी मासूमियत और मुस्कान से कई लोग गुब्बारे खरीद लेते थे। विजय को पता था कि ये गुब्बारे उसकी माँ और बहन की भूख को मिटाने का साधन है और इसीलिए वह अपना काम बड़ी मेहनत और ईमानदारी से करता था। उसी सिग्नल से हर दिन एक स्कूल टीचर कामिनी अपने स्कूटर से गुजरती थी। कामिनी एक दयालु और सहानुभूतिपूर्ण महिला थी, जिन्हें बच्चों से बहुत प्यार था। एक दिन जब वह सिग्नल पर रुकी तो उसकी नजर विजय पर पड़ी, जो बड़े ही मनोयोग से गुब्बारे बेच रहा था। विजय की मासूमियत और मेहनत ने कामिनी का दिल छू लिया। वह विजय के पास गई और बोली, बेटा, तुम इतनी छोटी उम्र में ये सब क्यों कर रहे हो? तुम्हें तो स्कूल में होना चाहिए। विजय ने मासूमियत से जवाब दिया, मैडम, मेरे पापा नहीं है और माँ की तबीयत भी ठीक नहीं रहती। अगर मैं काम नहीं करूँगा तो घर का खर्च कैसे चलेगा? विजय की कहानी सुनकर कामिनी का दिल भर आया। उसे महसूस हुआ कि विजय के पास प्रतिभा और लगन की कोई कमी नहीं है, लेकिन परिस्थितियों ने उसे मजबूर कर दिया है। उसने विजय से पूछा, बेटा, अगर तुम्हें मौका मिले तो क्या तुम स्कूल जाना चाहोगे? विजय ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद कहा, मैडम, मुझे पढ़ना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर मैं स्कूल जाऊंगा तो गुब्बारे कौन बेचेगा? मेरी माँ और बहन का ख्याल कौन रखेगा? कामिनी ने विजय की हालत को समझा और उसे विश्वास दिलाया कि वह उसकी मदद करेगी। उन्होंने विजय से वादा किया कि अगर वह स्कूल जाएगा तो वह उसकी माँ को काम देंगी ताकि घर का खर्च चल सके। कामिनी ने विजय से कहा, तुम्हें और तुम्हारी बहन को पढ़ाई का पूरा खर्च मैं उठाऊंगी। तुम्हें बस अपने भविष्य के बारे में सोचना है। विजय को कामिनी की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर उसकी माँ को काम मिल जाए और उसकी बहन भी पढ़ सके तो शायद उनका भविष्य बेहतर हो सकता है। उसने कामिनी से कहा, मैडम, मैं अपनी माँ से पूछकर आपको बताऊंगा। अगले दिन विजय अपनी माँ के साथ कामिनी के पास आया। कामिनी ने विजय की माँ को समझाया कि अगर विजय और उसकी बहन पढ़ लिख जाएंगे तो वे अपने पैरों पर खड़े होकर जीवन में कुछ बड़ा कर सकते हैं। उन्होंने विजय की माँ को अपने घर पर झाड़ू बर्तन करने का काम भी दिया ताकि विजय बिना किसी चिंता के पढ़ सके। विजय की माँ ने कामिनी के इस उदारता का दिल से स्वागत किया और विजय और उसकी बहन को स्कूल भेजने का फैसला किया। विजय ने और उसकी बहन ने स्कूल में दाखिला लिया और दोनों ने अपनी पढ़ाई में मन लगाना शुरू कर दिया। विजय की लगन और मेहनत ने उसे धीरे धीरे क्लास में सबसे आगे कर दिया। उसने हर विषय में उत्कृष्टता हासिल की और उसकी बहन ने भी अपनी पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन किया। कामिनी को विजय की सफलता देखकर बहुत खुशी होती थी और उसे गर्व महसूस होता था कि उसने विजय जैसे बच्चे की मदद की। समय बीतता गया और विजय ने स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली। उसने एक अच्छे कॉलेज में दाखिला लिया और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने लगा। उसकी बहन ने भी डॉक्टर बनने का सपना देखा और उसी के लिए मेहनत करने लगी। कुछ सालों बाद विजय एक प्रतिष्ठित कंपनी में इंजीनियर बन गया और उसकी बहन ने भी डॉक्टर की पढ़ाई पूरी की। दोनों भाई बहन अब अपने पैरों पर खड़े हो चुके थे और अपनी माँ का अच्छे से ध्यान रख रहे थे। विजय और उसकी बहन की सफलता ने यह साबित कर दिया कि अगर किसी के पास सच्ची लगन और मेहनत करने की इच्छा हो तो वह किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। कामिनी ने विजय के परिवार के जीवन को बदलने में जो भूमिका निभाई वह वास्तव में सराहनीय थी। विजय की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत और लगन से काम करना चाहिए।
यही है विजय की कहानी, एक छोटे से बच्चे का बड़ा सपना जिसे उसने अपनी मेहनत और ईमानदारी से पूरा किया। यह कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है लेकिन मुश्किलों से घबराता है। अगर विजय अपने सपनों को पूरा कर सकता है तो हम सब भी कर सकते हैं। तो आपको हमारी आज की ये कहानी कैसे लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो आप हमारे चैनल पर दिखाना चाहते हैं तो आप हमें अपनी कहानी डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल एड्रेस पे भेज सकते हैं। धन्यवाद।